चलेगा। आज हम आपको क्लास 10 फिजिक्स विद्युत धारा का जो पार्ट है विद्युत धारा वाला उसका ये प्रश्न है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में अवश्य आता है और हर साल आता है और बहुत सरल होता है। केवल आपको जोड़ना आना चाहिए और भिन्न आना चाहिए, बस इतना अगर आता तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ पे लिखा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन अधिकतम धारा हो। नंबर 2, न्यूनतम धारा प्राप्त हो। परिपथ अर्थात चित्र भी बना के दिखाइए एक तरीका से, ऐसा समझ लो। सबसे पहले आप लिखो 1 नंबर डाल के, 1 नंबर डाल लिखो। सबसे पहले आप ये लिखो, नंबर न डालो, चलो दिया है क्या क्या दिया गया है। जैसे लिखा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। तो मान लो कि R1 बराबर 4 ओम है, ठीक है। R2 बराबर 8 ओम है। ओम लिख लो चाहे इसे लगा लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। R3 बराबर 12 ओम है। R4 बराबर 24 ओम है। कोई दिक्कत? इतनी बात किताब में हमें या पेपर में या क्वेश्चन में दी गई थी, लिखा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। तो R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर लिख लिया, इसे R1, R2, R3, R4। अब नंबर 1 डालो। अब आपको अधिकतम धारा प्राप्त करनी ना। ये अधिकतम धारा, ये लिखा है अधिकतम धारा, नहीं रुक जाइएगा। अधिकतम न्यूनतम पे तो अधिकतम धारा नहीं, सॉरी, यहाँ पे धारा जब निकालनी होती है जब आई का मान आर बी का मान दिया होता है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, ऐसे लिखा है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, ऐसे लिखा होगा। तो देखो, और आपको किरण आरेख भी बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, कोई बिंदु है, ठीक है, ए बी। इस प्रकार जब हमें धारा अधिकतम प्राप्त करनी होगी तो हमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पे 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख दो। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना पड़ेगा या जोड़ना होगा। आप लिखो, लिख दो यहाँ पे। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों, ठीक है, को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी हमने, आप लिख लेना पूरी बात, ठीक है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है भाई R1, R2, R3, ऐसे R4, ऐसे R5 जितना दे रखा होता है, ठीक है। तो R1 का मान 4 है, R2 का मान 8 है, ये लिखा है। R3 का मान 12 है, इसका मान 24 है।
कोई दिक्कत? आप जोड़ दीजिए, हमने पहले ही कह दिया अगर आपको जोड़ आते हैं तब। ये सवाल टफ नहीं है। तो कितना हो गया ये जोड़ा है तो हमने हो गया 20, 30, 40 और 48 हो गया। ठीक, ओम लिख दो या ओम का चिन्ह बना दो। तो जब भी आपको सवाल मिले ऐसा और अधिकतम प्रतिरोध पूछा जाए तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए आपको श्रेणी क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा, तब आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। और इसी में एक बात और पूछी गई है। क्या एक बात और पूछी गई है? न्यूनतम अर्थात कम। तो न्यूनतम के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी लिख लें। तो देखो पहले आप हिंदी पहले लिख लें नंबर 2 डाल के। न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम, ठीक है। प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। जब आप न्यूनतम अर्थात कम प्राप्त करेंगे तो उसे समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो आपको दिया गया वही है, R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 ओम, R4 बराबर 24 ओम। अच्छा, तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये सूत्र होता है समांतर क्रम संयोजन का। जब आपको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो आप इसी तरह से जोड़ेंगे और देखना भी, वहाँ पे 48 प्राप्त हुआ, 48, यहाँ पे देखो कितना प्राप्त हुआ आपको। तो आर को ऐसे लिख लिया, R1 का मान कितना है 4, R2 का मान कितना है 8, R3 का मान कितना है 12, R4 का मान कितना है 24। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम आपका, बड़ी संख्या आपका एलसीएम होती है, ठीक है। जो बड़ी संख्या होती है वो ज़्यादातर एलसीएम ही होती है आपकी। आप एक ऐसे ही लिख लो, चलो ऐसे कर रहे हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ो जो 24 से ज़्यादा ना हो, तो 4 छंग 24, ठीक। 1 का 6 में गुणा करोगे, लाओ एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ठीक। एक ऐसे लिखा, 4 का पहाड़ा पढ़ा, 6 और गया 6 लिख लिया, प्लस का चिन्ह लगाओ। एक ऐसे लिख लो, 8 का पहाड़ा पढ़ो 24 से ज़्यादा ना हो, 8 तियाँ 24, 12 तियाँ 24 और 24 एकम 24। कोई दिक्कत? अच्छा, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 12 दूनी 24 होगा, 2 होगा यहाँ पे, 2 एकम 2, 1 एकम 1 अपान में 24। यहाँ पे लिखा है 1/R, यहाँ पे लिखा है 1/R, यहाँ पे लिखा है 1/R और यहाँ पे भी लिखा है 1/R। जोड़ो आप, जोड़ो कितना हो गया? तो 5 6 6 12 अपान 24। इसका इधर गुणा करो तो 12R हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 24 हो गया। R बराबर हो जाएगा 24/12, 12 दूनी 24। देखो न्यूनतम प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपका सवाल
आ जाए तब आपको इसी तरह से लगाना होगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ के और बिना देखे लगाना। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।